ये मेरे सामने हैं जमीयत सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संयोजक मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी जी। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो 24 तारीख को जो सद्भावना के लिए आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। 24 सितंबर में पूरे देश में सद्भावना संसद का आयोजन किया जा रहा है और एक सेंटर जो होगा उसका सद्भावना संसद का वो दिल्ली में शनिवार को 24 सितंबर में सद्भावना संसद का आयोजन दिल्ली में होगा एक सेंटर तौर पर। और बाकी जितने राज्य हैं सभी राज्य में जिस तरह पहले भी 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए सद्भावना संसद का आयोजन किया गया। जमीयत सद्भावना मंच के बैनर तले जमीयत उलमा हिंद का एक ये हिस्सा है। पूरे देश में अमन और शांति इंसानियत का एक संदेश देना मकसद है ताकि हर तरफ मोहब्बत और प्यार के बागीचे, पर्यावरण जैसे हरा भरा समाज हो, तो जहाँ बहार हो वहाँ हरा भरा समाज भी हो। तो इसी विषय को लेकर सभी वर्ग के लोग, हर वर्ग के, हर समाज के, हर समुदाय के, हर धर्म के सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। सद्भावना संसद, सद्भावना सम्मेलन, सद्भावना सभा का आयोजन कर रहे हैं। और देखा जाए तो इस वक्त सबकी ज़बान पर सद्भावना है। बहुत सारे दूसरे समुदाय के लोगों ने भी हमारे पास लिखा है, भेजा है, उन्होंने खुशी का इजहार किया है और उन्होंने हम सब के हौसले को, हमारे प्रयास को उन्होंने बहुत सराहा है, हौसले बढ़ाए हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हम चले हैं देश में मोहब्बत का अलम लेकर, जहाँ जिधर भी कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आए तो हम उनको एक पुरअमन बनाएंगे। ये हमारे बढ़ाए हमने कदम इसलिए। तो इसलिए यही आपसे भी कहना है आपके माध्यम से कि वतन केसरी है और VBT न्यूज़ है, तो आपके माध्यम से सुशील खन्ना जी और आपकी जो टीम है, हमारे असरार भाई हैं, जो भी जितने हमारे सहयोगी हैं, सभी हमारे प्रोग्राम में भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो पूरे भारत में हर तरफ, हर जगह आपको जाना है। इस संदेश को इस माध्यम से जो है हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं, देश के समाज के शहरी हैं, सब तक ये पहुंचाना है। और आज हम और आप यहाँ बैठे हैं तो आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप सब यहाँ आइए सद्भावना संसद के इस प्रोग्राम में और पूरे देश को एक संदेश दें। ये सद्भावना के लिए जो आप लोगों से मिल रहे हैं उसमें कुछ आपको दिक्कतें भी आ रही होंगी, परेशानियां भी आ रही होंगी लोगों को समझाने में? बस दिक्कतें क्या आएंगी, हम तो इस बात पर हैरान और ताज्जुब है हमें कि जिन भाइयों से हमारी बात अब तक हुई है या हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी इंतज़ार में थे। वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी आवाज़ कहीं से आए, किसी के दिल की आवाज़ हो कि हम भी अपनी आवाज़ उनसे मिलाएं। शायद वो उसी इंतज़ार में बैठे थे। आज उनको बाहर आने का मौका मिला, उनको ये अवसर मिला है कि वो आज हमारे साथ बैठते हैं और साथ बैठ कर के फिर अपना संदेश वो पूरे देश को दे रहे हैं। उसमें सनातन धर्म के हमारे बहुत से साथी हैं, आर्य समाज से हैं, हिंदू समाज के अलग अलग वर्ग से हैं, अलग अलग समुदाय से हैं, कई जनरेशन हैं, भाई हैं हमारे, पूर्व जो सरकारी अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, जस्टिस हैं, समाजी सोशल वर्कर, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कारोबार भी कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे वर्ग के, ऐसे समाज के बहुत से लोग साथ में बैठ रहे हैं। बहुत सी मीटिंगों में वो लोग आए हैं। वो चाहते हैं कि देश में कहीं भी कोई नफरत की बात ना हो, देश को जोड़ने की बात हो। हर समाज, हर वर्ग को, मुसलमान हो, हिंदू हो और जितने भी धर्म के लोग हैं, सिख हैं, समुदाय और जितने भी समुदाय हैं, वो सब एक प्लेटफार्म पर जमा हों, देश के विकास की बात करें। हमें राजनीति की बात नहीं करनी, ना हमें किसी धर्म के इशू की बात करनी। जिनका जो धर्म है वो अपने धर्म पे चले, अपने धर्म की पूजा करें, अपने धर्म की वो इबादत करें। हम धर्म की बात नहीं कर रहे। धर्म का इशू अपनी जगह है और राजनीति और सियासत अपनी जगह है। जिनको सियासत करनी है वो करे शौक से। हमें तो देश को एक बनाना है और एक जगह जोड़ना है। यही हम सबका, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा इरादा है और यही हमारा प्रयास है।
कुछ जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में भी बताए उतने उनके। जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में जो आप मालूम करना चाह रहे हैं, जमीयत उलेमाए हिंद वो एक ऐतिहासिक ऑर्गेनाइजेशन है कि सन ये 23 नवंबर 1919 में इसकी स्थापना, उस वक्त जब अंग्रेज़ शासन था उस वक्त जमीयत उलेमाए हिंद कायम हुई। इसकी स्थापना हुई जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली में ही 23 नवंबर 1919 में। और 100 साल से भी ज़्यादा, 100 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है कि इनकी जो सेवाएं हैं हर लाइन से, चाहे वो आज़ादी के सन 1947 से पहले की कुर्बानियाँ रही हों, देश को आज़ाद करने की लड़ाइयाँ रही हों, संघर्ष उन्होंने किया हो, जेल में रहे हों, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, और इसी तरह मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, बड़े बड़े उलमा अकाबरीन हैं कि जिन्होंने इस प्लेटफार्म से अपनी आवाज़ बुलंद की है। तो आज़ादी के बाद भी जमीयत उलेमाए हिंद हमेशा देश के साथ, हमेशा ये जमीयत खड़ी है। हर मौके पर, किसी भी मौके पर, चाहे वो कोई आफत आए या डिजास्टर का कोई मसला पेश आए, किसी भी विषय पर, उस विषय पर जमीयत उलेमाए हिंद गैर राजनीतिक संस्था, गैर राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन देश को जोड़ने वाला काम करती रही है और आगे भी करती है। मजलूमों का सहारा, बेबसों का सहारा, बेसहारा का सहारा, परेशान और गरीबों का सहारा, और दिलों को यानी जिनकी दाद रसी करने वाली जमात, और दूसरों को भलाई और दूसरों के प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने वाली जमात, और हर मुश्किल मसले पर जमीयत उलेमाए हिंद हमेशा खड़ी हो जाती है। चाहे कोई भी समस्या हो, राजनीतिक देश का कोई मामला हो, अगर ये राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे राजनीतिक इशू भी सामने आते हैं और मसाइल भी सामने आते हैं, उस मौके पर वो भी हुकूमत को सहारा देने के लिए, देश को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए हमेशा जमीयत उलेमाए हिंद मैदान में रहती है। आज हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, देखिए हर मौके पर पार्लियामेंट के MP भी रहे, सांसद भी रहे हैं, और हमेशा हर मौके पर वहाँ गुजरात में जब सैलाब आया वहाँ जमीयत उलेमा की टीम खड़ी हो गई, उन्होंने वहाँ सबकी सफाई सुथराई, कीचड़ों की सफाई, बहुत सी तमाम धर्म स्थलों की सफाई उन लोगों ने करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में जमीयत उलेमाए हिंद की तारीफ़ करी है। तारीफ़ वैसे नहीं, काम के मुताबिक। तो जमीयत उलेमा के बहुत सारे काम हैं, हज़ारों सैकड़ों काम हैं, गरीबों की दाद रसी, यतीमों का सहारा। और आज जो एक तरह से जो बात चल रही है कि मुल्क को किसी भी तरह से धर्म के इशू पर या किसी और मसले पर अगर कोई बांटने की बात करती है, तो जमीयत उलेमा फिर आज मैदान में आई है, जमीयत सद्भावना मंच को कायम करके कि हम एक ज़ख़म तो पहले खा चुके हैं देश को बांटने में। एक ज़ख़म, ऐसा ज़ख़म हम लोगों को मिला है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने उस वक्त भी इस बात का विरोध किया था और मुखालफत की थी कि हमें बंटवारा नहीं चाहिए, और आज भी उसी बात पर जमीयत उलेमाए हिंद कायम है कि हमें कोई समाज के एतबार से, धरती माँ के एतबार से या किसी भी समुदाय के एतबार से हमें बांटने की कोशिश न करें। सोच, विचार, तरीके, धर्म, पूजा, सोना, खाना, पीना, कपड़े, लिबास सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हृदय और दिल और भारत के विकास की जो सोच है वो हमेशा सबकी एक होनी चाहिए। यही हमारा नारा है, यही हमारी कोशिश है। सब कदम बढ़ो बढ़ाए चलो, देश को साथ लिए चलो, जो देशवासी हैं सबको एक बनाओ, ये हमारा नारा है कि मानवता का राज चलेगा, पूरा भारत साथ चलेगा। आपने जो है लाइब्रेरी में सब धर्मों के जो बना के एक भारत की तस्वीर बनी है, जिसमें आपने बताया कि सब धर्मों से मिलकर ही भारत बनता है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये चीज़ आपको यहीं देखने को मिलेगी जमीयत उलेमाए हिंद की लाइब्रेरी में, वो कि भारत में जितने भी धर्म हैं उन धर्म के अपने चिन्ह हैं, जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको उन्होंने वहाँ इस तरह बनाया गया है कि जब उस पर जो प्रोजेक्टर जब लाइट पड़ती है, उस पर जो फोकस जब लाइट में पड़ती है, तो उस तमाम जो उस पर जितने भी वो चीज़ें चिन्ह हैं, तो उस चिन्ह से भारत का नक्शा बन जाता है। ये एक अद्भुत और एक अच्छी एक वो है और बहुत एक चमत्कारी चीज़ नज़र आती है, और इसको भारत का नक्शा बना दिया जाता है पूरा। तो बहुत अच्छी ये इस बात को देखें, जमीयत उलेमाए हिंद है, कोई कहे कि एक ही समुदाय की बात करती है जमीयत उलेमाए, कभी नहीं, ये सिर्फ इल्ज़ाम है। क्यों? इसलिए कि उस वक्त जब वहाँ तिहाड़ जेल में मुझे मदनी साहब ने भेजा था तिहाड़ जेल में, कि जो लोग हमारे ऐसे कैदी हैं कि जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है और वो जेल में हैं, पैसा नहीं दे सकते वो लोग, ये पैसा अपना जुर्माना दे करके बाहर जेल से आ जाएं, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग वहाँ गए थे। तो उनमें 12-13 लोगों की लिस्ट दी थी उन्होंने, DG ने, जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल थे तिहाड़ जेल के, उन्होंने हमें 12-13 लोगों की लिस्ट दी थी, जिनमें से 9-10 लोग हमारे हिंदू भाई थे उसके।
और उनके सबके पैसे जमीयत उलमा ने दिए। हमने तो ये नहीं देखा कि हिंदू मुसलमान है, इसलिए इस भी इल्ज़ाम है। कहीं भी कोई भी लॉकडाउन के अंदर किसी, जबकि जो कोई और सैलाब में कोई ऐसा मसला आ जाए, गुजरात के अंदर कोई मसला है, कभी भी ऐसा मसला नहीं। जमीयत उलमा ने सबके लिए मकान बनाए हैं, सबके लिए उन्होंने कैंप लगवाए हैं, सबके लिए राशन के इंतजाम किए हैं, सबके लिए मेडिकल सुविधाओं को इंतजाम किया है। स्कूल में आज जो स्कूल में गुजरात के अंदर चल रहे हैं, स्कूल में वहाँ सब समुदाय के लोग पढ़ते हैं, इसलिए जमीयत उलमा हमेशा सबके साथ है, गरीबों के साथ है। ये कहना है कि मुसलमानों के साथ है, ये कहना है कि उलमाओं के साथ है, ये गलत है। बेशक उलमा की जमात है, उलमा की जमात है जो हमारे उस वक्त के उलमा ने कायम की थी, आज़ादी की लड़ाई के लिए, देश के लिए कायम की थी। और आज भी इसी अंदाज पर जमीयत उलमा कायम है कि कोई भी समाज का आदमी यहाँ आ जाए उनका सम्मान है। उनका कोई मसला अगर है, उनके मसले को भी हम लोग करने को तैयार हैं। मदनी साहब हमेशा तैयार रहते हैं, कोई भी किसी समुदाय का आदमी आ जाए उनके सामने, तो ये मसला है कि फ़ौरन उनके लिए जो भी उनकी तरफ से हो सकता है, जो भी प्रयास या जो भी उनकी कोशिशें हो सकती हैं, उनके लिए फ़ौरन करते हैं। तो इसलिए हमने ये देखा कि हम अपने लिबास के अंदर है, अपने धर्म की वजह से, अपने मज़हब की वजह से हैं, लेकिन सोच और फिक्र ये है कि हमें सबके लिए काम करना है। जिस समाज का हो, देश का हमारा भाई नागरिक है, किसी समाज का परेशान है, भूखा है, हमने कभी नहीं सोचा और ना उनको सोचना चाहिए। हमारा मतलब ये बायोफ्ता हम तो लेके चल रहे हैं इसको। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस चीज़ को भी आप इसमें शामिल कीजिएगा कि हम लोग इस चीज़ को इसमें लेके चल रहे हैं, जो हम लोग घोषणा पत्र है, इसमें देखिए आप कि परेशान हाल और गरीबों की मदद के लिए आगे आना, चाहे पीड़ित किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। ये हमने साफ करें, ये हमारे इसमें शामिल, बुनियाद में शामिल है। कोई भी परेशान गरीब हो, इसमें चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति। इसलिए खन्ना जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग संदेश किसी एक समुदाय के लिए उसको अलग से उसको कैद में न डाला जाए, बल्कि हम लोगों को जो पैगाम है जहाँ तक भी जाए, रोशनी और खुशबू है जहाँ तक भी फिजाओं में फैल जाए, यही नीयत है, यही इरादा है और यही संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे मेरे सामने जमीयत सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संयोजक मौलाना जावेद सिद्दीकी जी। मैं सुशील खन्ना, वतन केसरी, दिल्ली।